अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूं मोहम्मद अरसलान आमिर और मेरा रोल नंबर है 148 और आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। तो आइए हम टॉपिक की तरफ आते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक जो है ये स्टार्ट से अली रज़ा प्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन उसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। रिकॉल करवा के अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है क्या? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर आपके पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन आ जाए जिसमें अल्फ़ा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रल ए टू बी लिमिट्स के इंटू एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, अगर इस फॉर्म में आपके पास कोई इक्वेशन आती है तो इसको हम क्या कहते हैं? इज़ नोन एज फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम कहेंगे फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। वेयर अल्फ़ा एफ एंड के आर गिवन फंक्शंस, इसमें जो अल्फ़ा है, एफ है और के है, ये तीनों आपके पास गिवन फंक्शंस हैं। और जो लैम्डा ए एंड बी हैं आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये तीनों कॉन्स्टेंट्स हैं। ए लैम्डा ए और बी जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको हम कॉन्स्टेंट्स कहेंगे, और इसमें अल्फ़ा एफ एंड के जो यूज़ हो रहे हैं इनको हम फंक्शंस कहेंगे। ये हमारे पास गिवन फंक्शंस हैं और इस इक्वेशन को हम फ्रीडोल्म इक्वेशन कहेंगे। उसके बाद आती है डेफिनेशन कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन देखिए, गिवन फंक्शन के ऑफ एक्स टी विच डिपेंड्स अपॉन एक्स एंड टी। आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन में जो फंक्शन यूज़ हुआ है के ऑफ एक्स टी, ये वाला फंक्शन जो है इसको हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन को हम कहेंगे इज़ नोन एज कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, और ये डिपेंड कर रहा है एक्स एंड टी पर। आपके पास के ऑफ एक्स टी जो फंक्शन है ये डिपेंड कर रहा है एक्स एंड टी पर, और इसको हम कहेंगे कर्नल ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। क्लास इसके बाद फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन की हमारे पास कुछ टाइप्स हैं, तो उन टाइप्स को हम देखते हैं। अगर हमारे पास व्हेन अल्फ़ा इज़ आइडेंटिकली इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपके पास ये अल्फ़ा ज़ीरो के इक्वल हो, दैन इक्वेशन वन इज़ नोन एज फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर आपके पास यहाँ पर ये अल्फ़ा ऑफ एक्स ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, इसको हम ज़ीरो के इक्वल अगर रखते हैं तो ये आपके पास फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाएगी। लेकिन अगर हम अल्फ़ा को वन के इक्वल लेते हैं, ये अल्फ़ा अगर वन के इक्वल है तो हम इसको कहेंगे फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। ठीक है। और इसी तरह अगर आपके पास अल्फ़ा ऑफ एक्स आपके पास आ जाता है व्हेन अल्फ़ा इज़ द गिवन फंक्शन ऑफ एक्स, अगर ये अल्फ़ा एक्स का कोई फंक्शन दिया जाता है, ना ये ज़ीरो के इक्वल है ना ये वन के इक्वल है, ये एक्स का अगर कोई फंक्शन है, दैन इक्वेशन वन इज़ नोन एज फ्रीडोल्म इक्वेशन इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। तो ये हैं इसके थ्री टाइप्स। इस इक्वेशन वन में अगर हम अल्फ़ा ज़ीरो को पुट करते हैं, वन पुट करते हैं, थ्री या इसको कोई एक्स का फंक्शन लेते हैं, तो आपके पास ये फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड होगी। इसके बाद हमारे पास है सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल क्या है? तो आइए देखते हैं। कर्नल के ऑफ एक्स टी इज़ कॉल्ड सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। आपके पास जो कर्नल के ऑफ एक्स टी है उसको हम डीजेनरेट कहेंगे या सेपरेबल कहेंगे इफ़ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अगर उसको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को सम की सूरत में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सके as sum of finite number of terms each of which is product of a function of x and function of t only। और उसको जो प्रोडक्ट की सूरत में हम लिख रहे हैं उसको हम कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट है उसमें से एक फंक्शन जो है वो सिर्फ x का फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन जो है वो सिर्फ t का फंक्शन हो। तो देखते हैं इसको k ऑफ एक्स टी इज़ इक्वल टू समेशन i इज़ इक्वल टू 1 to n। समेशन हम लेते हैं i 1 से n तक ले लेते हैं। फंक्शन जो हैं ए आई ऑफ एक्स है, इसमें से कोई भी एक टर्म उठा ली ए आई ऑफ एक्स और दूसरी टर्म उठा ली बी फंक्शन में से। आपके पास एक फंक्शन ए है जो एक्स का फंक्शन है और दूसरा टी का फंक्शन है, और उन दोनों की एक एक टर्म हम उठा लेंगे। कोई भी टर्म जनरल टर्म हमने आई टर्म उठा ली, उनका जो प्रोडक्ट होगा उसको अगर इस सूरत में लिखा जा सके तो हम उसको कहेंगे सेपरेबल और डीजेनरेट कर्नल। तो यहाँ पर वो कहते हैं वेयर फंक्शन ए वन ऑफ एक्स टू ए एन ऑफ एक्स। जो फंक्शन आपके पास एक्स के फंक्शन है ए, और फंक्शंस जितने भी हैं बी जो टी के फंक्शंस हैं, यहाँ पर टी आएगा, बी वन ऑफ टी से बी एन ऑफ टी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। उनको लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जितने भी फंक्शंस हमने लिए हैं, फंक्शन ए ऑफ एक्स और फंक्शन बी ऑफ टी, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और इसको इस सूरत में अगर लिखा जा सके दैन हम कहेंगे जो कर्नल है वो सेपरेबल है या डिजेनरेट कर्नल है। क्लास उसके बाद सेपरेबल कर्नल जो हमने देखा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन बनी थी, सेकंड काइंड की इक्वेशन बनी थी फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, वो था अल्फा ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के ऑफ एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। ये थी आपके पास सेकंड काइंड की इक्वेशन। इसको अली रज़ा ने एक्सप्लेन भी किया है।
तो उसके बाद जो सेपरेबल कर्नल था वो के इंटू एक्स टी जो फंक्शन है हमारे पास वो समेशन ए आई ऑफ एक्स बी आई ऑफ टी इसके इक्वल आया है। तो हम इसको इस इक्वेशन में अगर हम देखते हैं विद दिस कर्नल फ्रीडोल्म इंटीग्रल इक्वेशन बिकम्स, अगर हम इसको उस इक्वेशन में पुट करते हैं वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे अल्फा ऑफ एक्स नहीं आएगा क्योंकि उसको हमने रिड्यूस किया था, तो यहाँ पे वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। उसके बाद आपके पास जो के ऑफ एक्स टी फंक्शन था वो इसके इक्वल था, लेमडा के बाद समेशन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर ये जो के ऑफ एक्स टी फंक्शन है इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ए आई ऑफ एक्स बी आई ऑफ टी। तो इसको पुट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ए आई ऑफ एक्स, ये जो दोनों फंक्शन है ये टी के फंक्शन है और यहाँ पर हमारे पास डी टी है, लेकिन जो ए आई ऑफ एक्स है ये एक्स का फंक्शन है इसलिए इसको हमने बाहर कॉमन ले लिया, समेशन ए आई ऑफ एक्स इसको बाहर हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद आपके पास यहाँ पर ये बच जाएगा और इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है सी आई इज इक्वल टू ए टू बी बी आई ऑफ टी वाई ऑफ टी डी टी। हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको एक कांस्टेंट के इक्वल, ये पूरा जो है इसको हमने एक कांस्टेंट लिया है, तो कांस्टेंट हमने कहा है सी आई, तो इसको जब सी आई एक कांस्टेंट के इक्वल पुट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी आई इक्वल टू 1 टू एन वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा आई इज इक्वल टू 1 टू एन सी आई ए आई ऑफ एक्स। ये जो हमने बाहर कॉमन लिया था ये और ये पूरा सी आई के इक्वल है, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई और अब इसको हमने रिड्यूस कर दिया है सी आई फाइंड करने के लिए। प्लस हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी इक्वेशन 4 थी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन सी आई ए आई ऑफ एक्स। ये थी हमारे पास इक्वेशन 4 जो हमने अभी डिराइव की है। तो इस इक्वेशन को 4 अगर हम टी के फंक्शन में लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे वाई ऑफ टी, यहाँ पर एक्स है तो टी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी टी और यहाँ पे भी टी, तो वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस लेमडा समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन सी आई ए आई ऑफ टी। तो इसको हमने टी के फंक्शन में लिख लिया जो एक्स के फंक्शन में थी। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास जो इससे पिछली इक्वेशन 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 4 को हम पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन 4 जो है इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, वाई ऑफ एक्स को हम इसके इक्वल था तो वाई ऑफ एक्स की जगह पर हम इसको रख लेते हैं और वो इक्वेशन 3 इसी तरह से आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स से कैंसिल हो जाएगा, लेमडा से कैंसिल हो जाएगा और इस पूरी इक्वेशन को उठा के हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये समेशन ए आई इक्वल टू 1 टू एन ए आई ऑफ एक्स, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन को इधर ले गए और इसको कॉमन लिया और उसके बाद आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी कॉमन लेने के बाद सी आई माइनस ए टू बी बी आई ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन इंटेग्रल ए टू बी बी आई ऑफ टी ए के ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0। इसको इस इक्वेशन को उठा के हम उधर लाए, जो कैंसिल होते थे कैंसिल किया, समेशन ए आई ऑफ एक्स को कॉमन लिया और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब हम जानते हैं सिंस फंक्शंस ए आई ऑफ एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, चूँकि ये फंक्शंस जो हैं ये आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम इसको उधर 0 कर देंगे और आपके पास ये जो इक्वेशन है ये इक्वल टू 0 के आ जाएगी। सी आई माइनस ए टू बी बी आई ऑफ टी एफ ऑफ टी प्लस लेमडा के इक्वल टू 1 सी के ए के ऑफ टी डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। यहाँ पर जो आई था इस आई को हम इक्वल टू 1 टू अप टू एन कुछ भी लिख सकते हैं, ये 1 टू अप टू एन नेचुरल नंबर। तो क्लास यहाँ पर ये जो इक्वेशन 5 आई है उसके बाद हम डिनोट करते हैं डिनोटिंग बी आई ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ आई। हमने कहा कि यहाँ पर ये जो बी आई ऑफ टी एफ ऑफ टी आपके पास था इसको हमने डिनोट कर दिया एफ आई से और यहाँ पर जो आपके पास था सी के ए के ऑफ टी इसको हमने डिनोट कर दिया ए आई ऑफ के। यहाँ पर ये आपके पास इतना पार्ट जो ए आई के इक्वल आ जाएगा और ये एफ आई के इक्वल आ जाएगा, इसको हमने इसके साथ डिनोट किया है। ठीक है, क्लास हमारे पास जो इक्वेशन आई वो थी सी आई माइनस लेमडा के इक्वल टू 1 टू एन सी के और इंटेग्रल साइन ए टू बी बी आई ऑफ टी ए के ऑफ टी, इसको हमने डिनोट किया था ए आई ऑफ के साथ और इक्वल था ए टू बी बी आई ऑफ टी एफ ऑफ टी डी टी और इसको हमने डिनोट किया था एफ आई के साथ। तो यहाँ पर इनकी जगह पर ये पुट करते हैं तो सी आई माइनस लेमडा समेशन के इक्वल टू 1 टू एन सी के और इस पूरे की जगह पर हमने ए आई के लिख दिया और इस पूरे की जगह पे हमने एफ आई लिख दिया। उसके बाद क्लास हम देखते हैं कि सी इज इक्वल टू सी आई एन क्रॉस 1 और एफ इज इक्वल टू एफ आई एन क्रॉस 1। इनको शॉर्ट टर्म में जब हम यहाँ पे लिखेंगे तो अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 7 में यहाँ पर जो इक्वेशन 7 बनी थी फाइनल इक्वेशन, इस इक्वेशन में अगर हम आई इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपके पास आएगा सी 1 माइनस लेमडा सी 1 ए 1 1 माइनस लेमडा सी 2 ए 1 2 माइनस लेमडा सी एन ए 1 एन इज इक्वल टू एफ आई। इनको इस सूरत में हमने लिखा है। उसके बाद अगर हम आई इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो इसी तरह 1 की जगह पर 2 आ जाएगा
और ये आपके पास कॉलम बन जाए, रो बन जाएगी। और आपके पास इसी तरह अगर 3 पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, अप टू सो ऑन, अगर Cn पुट करेंगे तो Cn माइनस i इज इक्वल टू 1, n पुट करेंगे तो Cn माइनस लैम्डा C1 a n1 माइनस लैम्डा Cn a n2 और अप टू सो ऑन माइनस लैम्डा Cn a n इज इक्वल टू Fn आ जाएगा। प्लस जब हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा a11 इसके कोफिशिएंट्स, माइनस लैम्डा a12 माइनस लैम्डा a1n और इसी तरह माइनस लैम्डा a21, 1 माइनस लैम्डा a22 और अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो लास्ट आपके पास जो रो आएगी वो उसमें यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा nn आ जाएगा। तो इसी तरह इसके C1 C2 अप टू Cn इक्वल टू F1 अप टू Fn। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी d ऑफ लैम्डा C इक्वल टू F, d ऑफ लैम्डा C इक्वल टू F। तो क्लास हमारे पास जो अलजेब्रिक सोल्यूशन है, अलजेब्रिक सिस्टम 7 पोसेसिस यूनिक सोल्यूशन इफ एंड ओनली इफ d ऑफ लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारे पास d ऑफ लैम्डा 0 ना होगा, इनके कोफिशिएंट्स जो थे वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, तब हमारे पास ये यूनिक सोल्यूशन देगा और हमारे पास इक्वेशन जो बनेगी i माइनस लैम्डा a इंटू सी इक्वल टू एफ, इसको हम इक्वेशन 9 का नाम देते हैं। वेयर i इज़ द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड a इज़ मैट्रिक्स। अब हम उसके बाद कुछ केसेस डिस्कस करते हैं इनके, और उनमें केसेस क्या हैं। इफ फंक्शन f of x इज़ आइडेंटिकली 0, इंटेग्रल सोल्यूशन इज़ सेड टू बी होमोजीनियस। अगर आपके पास f of x इज़ आइडेंटिकली 0, अगर f of x 0 होगा तो हमारे पास इंटेग्रल सोल्यूशन उसका होमोजीनियस होगा और ट्रिवियल सोल्यूशन उसका आएगा y of x इज़ इक्वल टू 0, C1 C2 Cn ये तमाम c जो हैं वो 0 होंगे। डिटर्मिनेंट इसका आ जाएगा d ऑफ लैम्डा इक्वल टू 1 माइनस लैम्डा a वैनिशीज, ये ख़त्म हो जाएगा, इसका जो डिटर्मिनेंट है 0 हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है और वो यही है। उसके बाद हम सेकंड केस की तरफ आते हैं। इफ़ d ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, अगर यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स जो हैं लैम्डा के, d ऑफ लैम्डा 0 हो जाता है, एटलीस्ट वन ऑफ सीज कैन बी असाइंड आर्बिट्रेरी, सी में से किसी भी एक को आर्बिट्रेरी वैल्यू हम दे देते हैं। रिमेनिंग सीज कैन बी डिटर्मिन्ड, तो उसके बाकी जो सी हैं वो डिटर्मिन किए जा सकते हैं, फाइंड किए जा सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन फंक्शंस की। तो आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं? वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा फॉर विच डी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, वो वैल्यूज़ लैम्डा की जिन पे डी ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0 आ जाता है आर नोन एज आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती हैं? लैम्डा की वो वैल्यूज़ जिन पे डी ऑफ लैम्डा 0 आ जाए उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। और आइगन फंक्शंस क्या होंगे? एंड एनी नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इंटेग्रल इक्वेशन इज़ कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस। इनके डी ऑफ लैम्डा की जो वैल्यूज़ 0 आ जाए उनको हम लैम्डा की वैल्यूज़ को हम आइगन वैल्यूज़ कहते हैं। लेकिन उसके बाद इनके जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, इन नॉन ट्रिवियल सोल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? आइगन फंक्शंस कहते हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस कहलाएंगे।